वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू ब्लॉग। एक्चुअली ये ब्लॉग नहीं बोल सकता क्योंकि आज मैं थोड़ा सा मेरा ब्लॉग चैनल में इंटरव्यू भी हम लोग ले रहे हैं। बंदे को, एक बंदा है मेरे साथ बैठा है, विपुल राठौड़, महाराष्ट्रन बंदा है, पुणे का है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे क्योंकि वो एक उनका जो वर्क प्रोफाइल है इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं विपुल को इंट्रोडक्शन दूँगा, इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, तो बाद में आप लोग को डिटेल्स में बताता हूँ। ठीक है। विपुल राठौड़ एक ऐसा बंदा है जो मतलब मेरी नज़र से मुझे लगा कि ये बंदा बहुत ही सही काम कर रही है, थोड़ा सा इंस्पायरिंग है, इसलिए मुझे लगा कि उनके साथ थोड़ा सा बातचीत करना चाहिए मुझे, और इनके काम के बारे में भी थोड़ा लोगों को भी मतलब पता होना चाहिए। इसलिए मैं ये बातें इंटरव्यू की माध्यम से या दोनों का जो कन्वर्सेशन रहेगा उसके माध्यम से थोड़ा को लोगों को मैं इंस्पायर भी शायद हो जाएगा किसी किसी को, और थोड़ा इंस्पिरेशन भी लगेगा, मोटिवेशन भी लगेगा। इसलिए हम लोग विपुल राठौड़ को बुला के थोड़ा सा मैं बातचीत करने के लिए मैंने उनको निवेदन किया और उसने स्वीकार किया। तो फिर आज हम लोग बैठे हैं। तो विपुल, तुम्हारा इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा बता दो, तुम्हारा डिटेल्स बता दो। देखिए, मेरा नाम विपुल राठौड़ है। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है वाशिम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है वाशिम डिस्ट्रिक्ट में। तो छोटे से गांव में हम सब मतलब घर के लोग जो है हमारे गांव के लोग खेती करते हैं नॉर्मली, और बचपन से ही स्कूल में जाते थे हम। स्कूल में जाने के बाद फिर 7वीं के बाद गांव छोड़ दिया, हॉस्टल में चला गया दूसरे गांव में पढ़ने के लिए। वहाँ पे 10वीं तक पढ़ा। 10वीं के बाद फिर सिटी में चला गया। फिर सिटी में पता चला कि यार रियल में संघर्ष क्या होता है। फिर वहाँ से मेरी लाइफ की जर्नी शुरुआत हुई लाइफ की। उसके बाद में संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष को मैं ही नहीं कर रहा हूँ, हर कोई कर रहा है। हर किसी की लाइफ में संघर्ष तो करना ही सबको पड़ता है, वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो। अगर लाइफ में कुछ करना है तो संघर्ष इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रगल। तो फिर उसके बाद 12th के बाद इंजीनियरिंग को एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग का जो इतना बैड टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे, अभी मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल किया था क्या? यस, 12th के बाद मेरा 12th साइंस में हुआ है। ओके ओके ओके। तो उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में गया था। उसके बाद क्या हुआ, बहुत खतरनाक टर्निंग पॉइंट आया मेरे साथ। तो फिर उस टाइम पे अभी घर की हालत क्या उतनी भी अच्छी नहीं थी कि बहुत सारा पैसा, मैं नागपुर में था इंजीनियरिंग के लिए, तो पैसा भी बहुत लगता है अगर पढ़ने गए तो उसके बाद मैंने ठान लिया कि घर से मैं 1 रुपये भी नहीं लूँगा। फिर वहाँ से छोड़ दिया मैंने, नागपुर जैसे ही छोड़ा फिर BA में एडमिशन किया मैंने इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश में? इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, तो मैं इंग्लिश ग्रेजुएट था मतलब? यस, मैंने BA इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटर भी हुए। तो दोस्तों, ये उनका शॉर्ट का इंट्रोडक्शन था क्योंकि विपुल ने 12th के बाद इंजीनियरिंग करने की, उसने एडमिशन भी ले लिया था, फिर लाइफ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। बाद में इंग्लिश में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो विपुल, मैं ये पूछना था क्योंकि देखो दर्शकों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ या ये मतलब शेयर करना चाहूँगा, तुम इंग्लिश ऑनर्स लेके ग्रेजुएशन किया, अगर तुम इंजीनियरिंग भी करने वाले थे, शायद तुम इंजीनियरिंग कंप्लीट करते तो फिर आज कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में या इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में जॉब कर लिया, मतलब कर रहे होते हो। तो ये क्लीनिंग का जो तुम है, तो क्लीनिंग वाले मतलब क्लीनिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं एक्चुअली, तुम्हारा बेसिक अभी वर्क है। तो ये विपुल राठौड़ एक्चुअली पुणे एरिया में वो मतलब क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, खुद भी करते हैं, या आप लोग साइट में वीडियो देख रहे होंगे उनका क्लीनिंग करते हैं। तो ये क्लीनिंग का काम तुमने क्यों अपनाया? मतलब तुम पढ़े लिखे हो, तुम दूसरा काम भी कर सकते थे। लेकिन मेरा ऐसा सीधा एक क्वेश्चन है, शायद उसके अंदर बिहाइंड मोटिव कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड यू चूज क्लीनिंग वाले या एज अ क्लीनर? सो व्हाट आई चूज, व्हाई आई चूज द क्लीनिंग सर्विसेज। अभी इंडिया में देखा जाए ना, अभी मेरी जब पुणे में आया था तो मैं एक मॉल में एज अ कैशियर करके जॉब करता था। पहला जॉब उसमें 3-4 महीने किया, फिर गांव चला गया। फिर गांव से आया, दोस्त MPSC कर रहे थे, तो फिर जैसे ही गांव से आया फिर उनके साथ मैं MPSC करने लगा। MPSC का फुल फॉर्म बता दो।
महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC महाराष्ट्र के लिए होती हाँ, है, और UPSC यूपीएससी होगा अपना ये अपना सेंट्रल का, सेंट्रल का होता है, और अपना असम का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, असम का होता है APSC, असम पब्लिक सर्विस कमिश्नर, वो सेम ही है। ये बराबर। सेम है। तो फिर दोस्त कर रहे थे, तो अभी मैं पढ़ा लिखा था, तो मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था उस टाइम पे, तो फिर सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते थे 8 घंटा, और क्लासेस भी करते थे। तो और लैब सिक्योरिटी का भी, सिक्योरिटी की जॉब करके Yes. तुमने पढ़ाई किया? यस, इंस्पायरिंग, रियली यू आर वेरी इंस्पायरिंग। मैंने ग्रेजुएशन भी जो मैंने मतलब 12th के बाद मैंने पेपर का काम हॉस्पिटल में, मेडिकल में बहुत सारे काम करते करते ही पढ़ा। मैं 12th के बाद का जो मेरा एजुकेशन और संघर्ष है वो मैं काम करते करते मैंने एक बार ठान लिया कि मुझे घर से पैसे लेना नहीं है, बस खुद के दम पे कुछ करना है, सेल्फ डिपेंडेंट। तो फिर मैं कुछ भी काम करने के लिए रेडी हो गया था। फिर उसके बाद पुणे में आया, फिर सिक्योरिटी का जॉब करना, पढ़ना। फिर उसके बाद बैंक में जॉब करता था मैं सिक्योरिटी का, HDFC। यस, तो फिर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो HDFC बैंक के अंदर सेल्स पर्सन मुझे जॉब लग गया, अच्छी सैलरी भी मिल गई, क्योंकि तुम पढ़ा लिखा था तुम्हारा। हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। तो फिर ब्रांच मैनेजर ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, तो अंदर जॉब कर लो अभी बैंक के साथ। तो फिर मैंने बैंक के साथ जॉब किया। उसके बाद 2-3 महीने में मतलब मेरे पिताजी की डेथ हो गई अटैक से। तो उसके बाद पिताजी की डेथ होने के बाद घर पे चला गया, मतलब बैंक की ज्वाइनिंग की थी उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद 3 महीने बाद कोरोना आ गया 2020 में। कोरोना के बाद फिर गांव में ही था, 1 साल खेती की। खेती में जितना पैसा लगाया उतना ही पैसा निकला, मतलब ज़्यादा खेती नहीं है, पानी की ज़मीन नहीं है, मतलब उसमें पानी नहीं है, ऊपर का पानी पे डिपेंड है हमारी खेती। तो उसके बाद फिर से ठान लिया कि नहीं अभी और पुणे जाना है। पुणे में फिर मैं और मेरी मम्मी, मेरा भाई जॉब करता था, तो फिर मेरे मम्मी और मैं और मेरा भाई हम तीनों साथ में रहने लगे। फिर मैं फिर से बैंक में जॉब करने लगा। मतलब तुम लोग गाँव से पुणे आ चुका है सारा फैमिली? यस। पापा डेथ हो गया उसके बाद? हाँ, आफ्टर कोरोना। अब तक करना। तो उसके बाद बैंक में जॉब किया, और दूसरा कोरोना की लाट आ गई, बिजनेस नहीं हो रहा था। बैंक ने बहुत प्रेशर दिया। अभी प्रेशर दिया मतलब वो बोलते थे कि भाई सैलरी किस चीज़ की ले रहे हो आप, सीधा। तो फिर मुझे डर लगने लगा, यार यहाँ पे रूम है, अगर सैलरी नहीं मिलेंगी हमें तो फिर क्या करेंगे। तो वैसे भी मेरे दोस्त लोग काम करते थे क्लीनिंग का एक कंपनी के साथ, और उनका भी था खुद का। तो फिर मैं प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विस में बैंक छोड़ के, बैंक में तो मुझे बैंक ने छोड़ दिया, उसके बाद मैंने प्रोफेशनल क्लीनिंग का काम शुरू किया। तो 2-2.5 साल हो गए। फिर अभी 6 महीने पहले से मैंने खुद का कंपनी स्टार्ट किया। उसमें मुझे अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का। मतलब ये है, इतना स्ट्रगल करने के बाद उसने बैंक में जॉब किया, सिक्योरिटी का जॉब किया, व्हाटएवर सब करने के बाद करके वो पढ़ाई किया, बाद में खुद क्लीनिंग वाले बोल के कंपनी स्टार्ट किया। अभी वो कंपनी सर्विस मतलब क्लीनिंग सर्विस देते हैं सर पुणे में। वही अभी तुम खुद MD हो, है ना, CEO, मतलब तुम कंपनी खुद ही चलाते हो? नहीं, मैं खुद, अभी तो मेरे पास मैन पावर ज़्यादा नहीं है, बट इन फ्यूचर अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है इंडिया में। तो जैसे भी अभी बढ़ रहे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, उनके लिए जॉब नहीं है अभी मार्केट में। तो प्रोफेशनल क्लीनिंग ऐसा है कि पूरा सिस्टमेटिकली है, मतलब कैसे भी जाओ कैसे भी क्लीन करो, ऐसा नहीं है। तो फिर 6 महीने हो गए मैंने खुद का क्लीनिंग वाले करके मैंने स्टार्ट किया, क्लीनिंग वाले क्लीनिंग सर्विसेज। अच्छा, तुम्हारा कहानी तो बहुत इंस्पायरिंग है, तुम्हें शॉर्ट में बता दिया तुम्हारा स्ट्रगल किस तरह अपने पढ़ाई किया तुमने, फिर पिताजी डेथ होने के बाद तुम हारा नहीं, मतलब तो भी तुमने स्ट्रगल किया। कोरोना आया वो सबका तो मतलब बहुत ही तकलीफ किया। परेशानी हर किसी के लाइफ में आती है। रतन टाटा सर जी के भी लाइफ में परेशानी आई थी, और अंबानी सर के लाइफ में भी परेशानी आई थी। तो परेशानी हर किसी के लाइफ में आती है। अच्छा, तुम अभी खुद तुम्हारा कंपनी है? यस। क्लीनिंग वाले? यस। तुम्हारा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तुम? देखो, हम नॉर्मली फुल होम डीप क्लीनिंग भी देते हैं। अगर फुल होम डीप क्लीनिंग नहीं चाहिए तो फिर बाथरूम क्लीनिंग, प्रोफेशनल किचन क्लीनिंग, चिमनी क्लीनिंग, फ्रिज क्लीनिंग। उसके बाद अगर आपको रूमी क्लीनिंग करना है, रूम क्लीनिंग, फैन क्लीन करना है, फैन क्लीनिंग, गैस स्टोव क्लीन करना है, किचन का टाइल्स क्लीन करना है, उसके साथ जो ग्रीस होता है ना, ऑयल उस पर जम जाता है, वो पूरा क्लीन करते हैं हम केमिकल से। उसके बाद अगर विंडो की इन रिक्वायरमेंट है कस्टमर को तो विंडो भी क्लीन करते हैं। तो और पूरा प्रोफेशनली केमिकल के साथ, अच्छा माइक्रोफाइबर के कपड़े के साथ पूरा करते हैं। तुम ये ट्रेनिंग लिया है
हाँ, स्किल इंडिया डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रेनिंग था। मतलब एक कंपनी ने हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था। तो वहाँ से ट्रेनिंग लेके फिर हम मार्केट में आए। उसके बाद फिर पढ़ते पढ़ते लर्न करते करते आगे गए और फिर कस्टमर का रिस्पांस अच्छा मिला तो हमें लगा कि नहीं, हम खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने खुद का स्टार्ट कर दिया। तो विपुल, मैं ये बातें इसलिए पूछ रहा हूँ तुम्हें, और ये इंटरव्यू क्यों कर रहा हूँ उसका मोटिव ये है। देखो, तुम्हें कोई देखता ना आजकल क्या ना, सब गवर्नमेंट का जॉब या वो जॉब के पीछे लगे। ऑब्वियसली जॉब करना चाहिए, लेकिन सिर्फ जॉब नहीं मिल रही हो तो मतलब तुम कुछ काम नहीं करोगे या तुम मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। Yes. तुम जैसे कि अपनाया ये काम, ये भी अच्छा है, तुम खुद कंपनी भी चालू कर दिया। ये मैं पूछ रहा हूँ, ये काम सिर्फ सिटी में ही होता है या छोटे शहर में हो सकता है? देखिए, छोटे शहर में तो ज़्यादातर लोग नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट का एक ही आदमी, गवर्नमेंट दोनों भी रहे तो बाई रहती है काम करने वाली, उनसे करवा लेते। बड़ी मेट्रो सिटी में क्या होता है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों भी बिजी होते हैं, बराबर, तो दोनों के पास टाइम नहीं मिलता है, इसलिए। और क्लीनिंग तो करना ही चाहिए, क्लीनिंग का बेनिफिट्स बहुत है। स्ट्रेस फ्री होता है, कुछ मतलब इलनेस वगैरह नहीं आता है, वैसे आलस जैसी। अगर यहाँ पे थोड़ा गंदा पड़ा हो तो कैसा तो भी फील होता है। वही मतलब, अगर तुम्हें कोई भी अपना घर का तो क्लीनिंग करवाना ही है, हफ्ते में एक बार करना ही है, क्योंकि खुद करते तो फिर अच्छी तरह से नहीं कर पाते। लेकिन तुम लोग प्रोफेशनल जो क्लीनर होते हैं, प्रोफेशनली विथ लिक्विड्स विथ केमिकल पूरा घर का सफाई से करते हैं, अच्छे से हाइजीनिक होता है पूरा। विद हमारे वहाँ पास टूल्स होते हैं अच्छे, टूल्स के साथ साथ मशीनरीज होती है। मतलब ज़्यादा मेहनत करने की काम नहीं, मतलब मेहनत तो है, हार्डवर्क मेक्स दैट पॉसिबल टू क्वाइट इम्पॉसिबल। आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना आपको इजी जाएगा। और अगर आइडिया लेके काम करते हो तो अभी प्रोफेशनली मतलब टूल्स ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है, केमिकल्स उसके साथ साथ, तो बहुत बेनिफिट्स है क्लीनिंग के। तो क्लीनिंग तो इम्पोर्टेंट है मेट्रो सिटी में, सब लोग, इसलिए मेट्रो सिटी में या बड़े बड़े सिटी में ये क्लीनिंग का सर्विसेज ज़्यादा वर्क चलता है, ज़्यादा वर्क करता है। तो ये मैं बातें ना, मेरा बातचीत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो तुम्हारा इंस्पायरिंग मैंने कहानी सुना, क्योंकि तुमने जितना बता दिया। और ये आगे जाके तुम्हारा क्या एम है, तुम्हारा कंपनी को किस तरह क्या लेके जाने, क्या करने अभी जो भी लड़के लोग आएंगे, अभी गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे पाएगा। जितने भी बच्चे बॉर्न हो रहे हैं आज की डेट में, उतने ही बच्चे पढ़ेंगे, सबका नॉलेज एक ही रहेगा। पॉलिटिक्स आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, सोशियोलॉजी आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। तो आज की डेट में स्किल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। स्किल जिसके अंदर है वही कुछ कर सकता है आगे जाके। तो अभी ये क्लीनिंग का भी एक स्किल है, प्रोफेशनल क्लीनिंग का भी एक स्किल है, कहाँ पे कौन सा टूल यूज़ करना है, उसके बाद केमिकल्स कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है। तो आगे चल के जो भी बंदे हमारे साथ जुड़ेंगे उनको भी एक जॉब मिल जाएगा, अच्छा प्रेफर जॉब, और वहाँ से वो अर्निंग कर सकता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है या किसी कंपनी में ही जॉब करना है, आपका खुद का बिजनेस भी आप खुद कर सकते हो। तो ये मैं ये सवाल लास्ट करूँगा, फिर ये अपना बातचीत ख़त्म करूँगा। तो विपुल, ये है, मैं पूछना चाहता हूँ, किसी को देखो शायद किसी ने पढ़ाई लिखा किया, किसी ईगो में लगा होगा, लगेगा, या किसी को रख के भी चलते होंगे कोई, तो मैंने इतना पढ़ाई लिखा है, क्या मैं क्लीनिंग का काम क्यों करूं, या उसका मतलब वो काम तो छोटा है, देखा जाए तो ऐसा लोगों को लगता है, मैं भी लग सकता है। मैं नहीं करूंगा, ऐसा भी कोई मान के चल सकता है। बट तुम तो अपना कंपनी खड़ा कर दिया, मतलब तुम ये सर्विस दे रहे हो, अच्छे से कमाई भी होते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, सपोज ये इंटरव्यू कोई छोटे शहर का या मेरा आसाम का लोग भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, मतलब सारे जो छोटे शहर के होते हैं या स्मॉल सिटीज़ वगैरह जो भी है, तो उन लोगों को अगर तुम कुछ कहना है बच्चों को, तुम्हारे उम्र की जो है, तुम्हारा उम्र वही 25-26 साल की जो है, तो उन लोगों को एज ए मोटिवेशनल या एज ए इंस्पायरिंग करके तुम क्या बोलना चाहोगी कि ये काम करके तुम्हारा किस तरह रोजी रोटी चलता है, या किस तरह कमाई हो सकता है, या स्कोप क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए सर, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप मुझे बोलिए, आपके घर पे गंदगी पड़ी है, आप खुद क्लीन करोगे कि नहीं करोगे? जरूर करेंगे। आप जब बाहर जाते हो घर के काम करने के लिए, तो 2 पैसा मिलता है, इसलिए काम करते हो। तो अभी मैं क्लीनिंग करके दे रहा हूँ, मतलब वो बहुत लो काम हो गया क्या? काम ही है ना वो, क्लीनिंग करना। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सबके घर में पेट के लिए, सबको पेट है,
और सबका स्किल काम अलग अलग है। अलग अलग। अभी मेरा क्लीनिंग का, अरे यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मुझे क्लीनिंग नहीं करना चाहिए। क्लीनिंग इज अ वर्क। हाँ, आपकी उसका मेंटल स्कोप है। उसका स्कोप है। हम क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, गंदगी मिटा रहे हैं। मतलब अभी आप बिजी हो, आप देश के लिए काम कर रहे हैं और पूरा गंदगी है, वो अगर आप 2 पैसा देते हो किसी को तो उसका भी पेट भर जाता है, उसको भी एक रोजगार मिल जाता है और आपकी भी सेहत अच्छी रहती है। हेल्थ के लिए हाइजीनिक रहता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो कोई, मुझे तो लगता है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। क्लीनिंग हो या आप कुछ भी काम करो, डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है। और ये ऐसे ही, मतलब मैं डायरेक्ट नहीं पूछूंगा तुम्हारा कमाई तो अच्छे कैसे चल सकता है ना। देखो, काम अगर सही आखिर में धंधा है, कभी लो कभी हाई, कभी कम ज़्यादा होता है, तो पेट भर जाता है। हाँ, ठीक है दोस्तों, जीने के लायक जीने के लायक मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। तो ये विपुल राठौर का इंस्पायरिंग स्टोरी था, आप लोगों को मैंने थोड़ा शेयर किया। ये बंदा बहुत स्ट्रगल करके अभी तक है। अभी सिर्फ वो क्लीनिंग वाले में ही नहीं, वो अलग अलग काम भी करता है, डिजिटल मार्केटिंग काम भी करता है बंदा, और ऐसा बहुत कुछ करते हैं। तो ये बंदा बहुत एक्टिव बंदा है और इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ये इंस्पायरिंग या मोटिवेशनल स्टोरी बोल सकते हो आप। ये किसी को मैं थोड़ा शेयर करूं और ये अपना चैनल में लाने के लिए मतलब मैं कोशिश किया था। तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी को तो थोड़ा बहुत इंस्पायर होगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। मैं बोलता हूँ यार, एक बात बोलता हूँ आप लोगों को मैं, जो भी ये वीडियोस देख रहा है ना, जो भी गरीब है अमीर है, कुछ नहीं होता है भाई। आपकी लाइफ है, आपको ही बनानी पड़ती है खुद। कोई आके बोलेगा नहीं यार थोड़ा खा ले, पेट खुद का है तो खुद को ही मेहनत करने के आपको आपका घर को आगे लेके जाना है। जैसे अभी किसी को प्रोफेशनल क्लीनिंग का स्किल पता नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, लोगों के घर पे जाके कैसे काम करना है, ट्रेनिंग भी दे सकता, मैं उसको ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ इन फ्यूचर। उसको भी अभी कोई भी लड़का घूम रहा है डिग्री लेके, उसकी डिग्री इज अ पीस ऑफ पेपर। डिग्री का जो पेपर है ना, वो एक पीस ऑफ पेपर है सर। आप अगर स्किल नहीं है तो कोई काम का नहीं, स्किल नहीं है आपके पास तो कोई काम का नहीं आज की डेट में। इसके पहले डिग्री के बेस पे आपको जॉब मिलती थी। हाँ, जॉब भी करोगे आप तो किसी के हाथ के नीचे काम ही कर रहे हो ना। जरूर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मेरी खुद की कंपनी है, मालिक है। कोई सब पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे काम। काम तो काम ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोग काम के साथ ही इंसानियत को भी बरकरार रखेंगे और इंसानियत के जो उद्देश्य है उसके साथ भी चलने लगेंगे तो जरूर आगे जाके सक्सेसफुल मतलब लाइफ जी सकते हो, या बाद में हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ मेरा लाइफ सक्सेसफुल रहा। सक्सेस का ऐसे भी तो कोई मापदंड नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो भी मतलब, तो दोस्तों ये बातचीत यहीं ख़त्म करता हूँ। और ऐसे ही अगर किसी को विपुल के साथ काम करना हो या प्रोफेशनल क्लीनर की सबसे ट्रेनिंग लेना हो, उसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। हमारी वेबसाइट है, हाँ वेबसाइट है, बताओ। www.cleaningwale.in। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7822821721। अगर इन फ्यूचर पुणे में आपको क्लीनिंग की सर्विस लगी तो आप इस नंबर पे कॉल करके या वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करके आप ले सकते हो। तो ये आप लोग पॉज करके तो सुन ही सकते हो, या ये क्लीनिंग वाले साइट पे जाके आप लोग सब कुछ पता कर सकते हो। तो यहीं पे समाप्त करता हूँ, बहुत अच्छा लगा विपुल, गुड लक, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ो। ठीक है, यहीं पे रखता हूँ। मुझे लगा आप लोगों को भी पसंद आया। अगर पसंद आया तो ये चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और यह विपुल के बारे में जो भी बातचीत उसने बताया या हमारे बातचीत के बारे में कुछ आपको कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना? चलो बाय बाय बाय।